ओपिनियन चैनल से। आज हम महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ के आंकड़े बड़े आकर्षक लग रहे हैं उनको समझने का। जिस तरह से आपको पता है 13 जनवरी से ये आयोजन शुरू हुआ और शिवरात्रि के दिन तक ये आयोजन पूरी 45 दिन तक चला, जो कि एक विधान है कुंभ का कि 45 दिन तक इसकी अवधि रहती है। तो इस अवधि में सरकार ने जो पहले अनुमान लगाया था कि करीब 45 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक से सरकार की पब्लिसिटी कहो या लोगों के बीच की उत्सुकता रहो, करीब 66 करोड़ से ज़्यादा लोग अब की बार प्रयागराज कुंभ में आए थे। और सरकार ने शुरू में जो था इसके लिए 7500 करोड़ रुपए जो खर्च किए, उसमें 6 अंडरपास बनाए गए, 14 नए फ्लाईओवर बनाए गए, 200 से अधिक सड़कें चौड़ी की गई, नए गलियारे बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तार किया गया, एक नया हवाई अड्डा भी इसमें बनाया, जिसके लिए 7500 करोड़ के लगभग करीब सरकार का खर्च हुआ। और 1500 करोड़ रुपये सरकार ने जो कुंभ क्षेत्र है, जो 13 किलोमीटर की करीब एरिया में फैला हुआ था, उसके लिए उसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने अलग से 1500 करोड़ रुपये लगे थे। अब सारे लोग इस खर्चा इतना हो गया, ये चर्चाएं सब चल रही हैं, राजनीतिक वाद विवाद चलते रहते हैं, पक्ष विपक्ष में ये बातें होती रहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो कुंभ आयोजन है, क्योंकि कोई सरकारी आयोजन तो नहीं है, वो एक सांस्कृतिक कहिए या धार्मिक आयोजन था। वो आयोजन आपको दे के क्या गया है? जब इतने करोड़ रुपये आएंगे, लोग आएंगे, सब तो अपने घर से खाना खा के नहीं आएंगे, वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, रास्ते हैं, दूर दूर से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग कुंभ क्षेत्र में आए, कुंभ में का फायदा उठाने के, स्नान का फायदा उठाने के लिए। तो इसलिए जो व्यापारिक गतिविधियां हुई वो भी बता रही हैं करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार कुंभ से हुआ है। तो खर्च की तुलना में जो कमाई है बहुत ज़्यादा हुई है, और इससे जो शासन है, उत्तर प्रदेश शासन, निश्चित तौर पर उसको बड़ा एक आधार मिला है इतनी ज़्यादा कमाई से। और इसके अलावा आप देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, उसमें सार्वजनिक बसें आ रही हैं। ये सारी बसें जो प्रयागराज की परिधि में करीब 100 किलोमीटर की परिधि में जितने भी शहर आ रहे थे, और वहाँ के कारोबार में भी बड़ा ज़बरदस्त उछाल आया है। अभी कितनी कमाई हुई है इसका आंकड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक प्रारंभिक आंकड़ा है कि कितना इस खर्च जरूर हुआ है इस कुंभ में, लेकिन उसने कितना कमा के दिया हुआ है। बहुत सी चीजें इसमें ये सब समझने की है। बाकी कुछ और जो आंकड़े हैं मैं जो जुटाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो महाकुंभ क्षेत्र था पूरा 4000 हेक्टेयर एरिया में था, और जो दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम होता है ना, इसकी तुलना में इसका आकार 160 गुना बड़ा था। इस परिक्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए गए थे, 42 घाट इसमें थे, और 42 घाट में जो थे 10 पक्के घाट थे, 30 पांटून पुल भी बनाए गए हुए थे। मेले को 56 थाना क्षेत्र वो 144 चौकी क्षेत्रों में बांटा गया था, ताकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए। 2 साइबर थाने भी यहाँ पर बने हुए थे। 50,000 के आसपास या 50,000 के ऊपर नीचे कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिसमें 37,000 करीब जो उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस विभाग के सिपाही रक्षक, और करीब 14,000 करोड़ के आसपास होमगार्ड्स। और पूरे कुंभ क्षेत्र को की निगरानी करने के लिए, देखने के लिए, जांचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई थी। करीब 2750 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से पूरे कुंभ क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी। 3 उसमें जल पुलिस भी लगी हुई थी ताकि कोई मिसहैपनिंग न हो जाए, और 14 जल पुलिस नियंत्रण केंद्र भी बनाए गए थे। और पूरे कुंभ में 73 देशों के डेलीगेट्स आए थे, और 50 लाख विदेशी भी इस प्रयागराज के महाकुंभ के भागीदार बने।
और अंतिम दिन ही करीब करीब 1,60,00,000 के आसपास श्रद्धालु कुंभ में आए थे। हालांकि सरकार ने उम्मीद की थी कि वो 3 करोड़ आएंगे। ये पूरे कुंभ के आंकड़े हैं। ये बीच में दुर्घटना शायद एक दूसरे जो मुख्य स्नान है 29 जनवरी के आसपास तब कुछ घटनाएं घटी थी, उसको लेके आरोप प्रत्यारोप, जो शासन के विरोधी हैं, शासन के समर्थक, उनके बीच में ये खेल चल रहा है। निश्चित तौर पे वो एक दुर्घटना घटी थी, लेकिन जब पूरी प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में आप देखो 66 करोड़ आदमी आ जाता है, एक शहर में समा जाता है, वहां पर दुर्घटना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। थोड़ा और बेहतर किया जाता तो शायद दुर्घटना टाली जा सकती, लेकिन पूरा वहां पर जो अफवाह फैलाने वाले भी हर जगह लोग मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ भारतीय समाज की नहीं, हर समाज की विद्रूपता रही है। कुछ लोग समाज में अव्यवस्था फैलाने में उनको मजा आता है। कुछ लोग ने कहा जाता है कि र्यूमर भी फैलाया है, जिस र्यूमर फैलने की वजह से या जो मुहूर्त का चक्कर है, हम लोगों के अंदर थोड़ा पाखंड तो है ही कि ये स्नान का ये बड़ा अच्छा मुहूर्त है, इस स्नान दिन स्नान करने से ये मिलता है वो मिलता है। हम सब लोग कामी लोग हैं, हम सब लोग आकांक्षी लोग हैं। हम लोग जितने भी कुंभ में गए थे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सब अपने मन में किसी न किसी लोभ लालच से वहाँ पर गए थे। कोई मुक्ति या मोक्ष की कामना, वो भी अपने आप में देखा जाए तो एक लालच ही है। कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं था जो अपने भीतर कोई कामना लेके गया था। आप देखिए कुंभ की विशेषता क्या है। इस कुंभ ने क्या दिया? उस कुंभ में अमीर भी उसमें आया, उसमें अंबानी अडानी परिवार ने भी उसमें स्नान किया, उसमें गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने वहाँ पर स्नान किया, उसमें जो एक सनातन समाज को बांटने की बात की जाती है ना जाति में, वो जाति का अंतर भी वहाँ पर मिट गया था। वहाँ पर कौन कहाँ नहा रहा है, अगल में नहाने वाला कौन है, बगल में नहाने वाला कौन है, कोई वहाँ पर नहीं दिख रहा था। सारे लोग त्रिपुंड लगा के घूम रहे थे, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के प्रति अनुग्रहित थे। तो ये कुंभ के आंकड़े बिल्कुल, इसीलिए विदेशी लोग भी, जब विदेशी लोगों की, क्योंकि आजकल मीडिया सशक्त है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, उस सोशल मीडिया की वजह से खबरें आई कि एक बड़ी भीड़ प्रयागराज में जुटी है। विदेश से भी 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए इसको अनुभव करने के लिए। उसमें अमेरिका के लोग भी थे, उसमें जर्मनी के लोग भी थे, उसमें यूरोप के अलग अलग देशों के लोग भी थे, कुछ अरब कंट्रीज के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। और सब ने वहाँ पर जो देखा, जिस तरह से आयोजन सफल हुआ, 2 अमेरिका से ज़्यादा, समझ लीजिए 2 अमेरिका उसमें समा जाते हैं। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 2 अमेरिका की बराबर आबादी वहाँ पर कुंभ में स्नान करने गई थी। लोगों के अंदर पूरा जोश व खरोश था। लोगों ने, सबने अपनी ओर से ये सोचा कि बड़ा एक ये दुर्लभ अवसर आया 144 वर्षों बाद, कहीं मेरे से ये छूट न जाए। जाने कि पता नहीं कौन सा जो क्या बंट रहा था वहाँ पर, वो चीज़ें अलग हैं, उस पर बात होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है जो पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर काम किया है वहाँ की, और वहाँ पर जो भी वॉलंटियर लगे हुए थे, जो पूरी मेला व्यवस्था देखने में लगे हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की बहुत सराहनीय थी। उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम जाए। कुछ वहाँ पर घटनाएं भी घटी, कुछ चेहरे भी वहाँ पर चर्चित हुए। उसमें मोदी योगी सोशल मीडिया पर छाया रहा कि मोदी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, योगी ने अच्छी व्यवस्था की। कोई मुनंसला नाम की लड़की भी चर्चा में रही, कोई IIT वाले बाबा भी उस कुंभ में एक बड़े छाए रहे, कोई चिमटे वाले बाबा, कोई कांटे वाले बाबा, और हर्षा करके मॉडल भी यहाँ पर बड़ी छाई रही, हर्षा रेछारिया। फिर एक पुराने ज़माने की एक हीरोइन, वो भी काफ़ी चर्चा में रही, उसके बाद महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वो सब आपने देखा होगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो आत्मसात करने की है, इतना बड़ा आयोजन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। कुछ घटनाएं घटी हैं निश्चित तौर पे, वो थोड़ा खेद का विषय है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय लोग जाति भेद में बटे हुए हैं, उनके बीच में वैमनस्य है, इस प्रयागराज ने दिखा दिया नहीं। हम लोगों के अंदर कोई एक शक्ति अंदर ऐसी है जो हम लोगों को आपस में जोड़ी रहती है। ये आजकल का मीडिया है, ये जो हमें लोकतंत्र के प्रहरी कहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने स्वार्थों के लिए हमारे समाज को बांटने का प्रयास करता है। ये कुंभ हमको बड़ा एक मैसेज दे के गया है, जो हमें अमृत मिला गया था ना, मंथन हुआ है।
इस कुंभ का जो निहितार्थ हमें अमृत मिला है वो हमारी एकता, हमारे सनातन समाज की एकता हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इस सब को हमें गौर करना चाहिए। तो ये थे कुंभ के आंकड़े। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।